ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। ये सारे खेल परमात्मा के किए हुए हैं। जिस दिन दास छोटी जेल में गया, उसी दिन भक्तों को मिलने का 1.5-2-3 महीने के बाद मिलना शुरू हुआ था। उस दिन कह दिया था जेल में बैठ के खेल करूँगा, देखना क्या होता है। और आज तेरे सामने करके दिखा दिया। हमने भगवान को, दास ने परमात्मा को निकट से जाना है और उसके प्रत्येक फार्मूले को समझा है। फार्मूले से काम बनाकर ताकत नहीं बनता। एक छोटा सा जैक होता है, 200 क्विंटल भरे ट्रक ने उठा दिए पंजे उसके। तो ये ऐसा फार्मूला है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। उस मर्यादा में रहने से सारा संसार ला दिया और सारा संसार अपना हो गया, अपना कर दिया सारा संसार एक का झटके में। हिंदुस्तान तो हो लिया लगभग, अरे अगले झटके में सारा संसार आपके साथ होगा। बंदी छोड़ की जाए, अगला झटका ना उठा काड़ पे मारा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहल में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। भाई सिर साटे की भक्ति है और कसूरी बात, सिर के साटे पाइयो अवगत अनाथ। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगत। जब ये शीश उसका है तो हमने क्या टेंशन रहेगी। आप बच्चों ऐसे समर्पित होकर देखो उस परम पिता पे। तुम्हें सुख किया, सुखी किया, और तुम्हारे दान से दुनिया सुखी कर दी, और वो आपको कई गुना होकर मिलेगा। बालक ना ही हो, ये समृद्ध है, रख कौन किसी की। द्रौप सुता को दिन लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे, किसी का नहीं रखा। कबीर साहब को कहते थे तू क्या कर सकता है, पाप ही तू पड़ा उसमें झोपड़ी में। ने बोला कर सका ना कर सकूं, और थारे कहने तो ना मेरे अख्तार पर, चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। तुम कह रहे हो ना तू क्या कर सकेगा, चल मैं कुछ नहीं कर सकता, पर चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। बच्चों अभी तक हमारे साथ बहुत बुरी बनी हुई थी। हमारे को ये गुरु गलत मिले, ये नरे झूठे और कपटी थे, स्वार्थी थे सारे के सारे। किसी को ज्ञान नहीं था, ये मान रहे थे हमारे से विद्वान कोई नहीं। काल ऐसे ही भूल भुलैया करता है, और यह सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओट मुल मुल खासा, गलमतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। साचे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार।
कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बताव, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बच्चों, कोई नेक नीति से जीवन जीता है, सच्ची भक्ति करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता रटपट करनिया। उन्हें ठगे जाओ, मीठी बात बढ़ाए जाओ, उनको लोग पसंद कर लेंगे। साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल, संतों के साथ मजाक करें उन्होंने के झूठ बोला। ब्रह्मा विष्णु महेश ना भगवान नहीं बताता, और कबीर को भगवान बताता है। और बच्चों, वो कुछ भी कहें, वो तो अनजान बालक है, उनको ज्ञान नहीं। आपको पता चल चुका है, तो मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के मार। अब बच्चों, थोड़ी सी वाणी सुनाऊंगा। इन पाखंडियों की पोल खोल रखी है संत गरीबदास जी ने। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक ना ये हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। आपके सामने सब प्रत्यक्ष कर दिया और दिखा दिए, और किसी के पास भी कोई दांस नहीं, ना गीता का ज्ञान इनको, ना वेदों का ज्ञान। बात बनाओ ऐसे लतीफेदार, दुनिया में मूर्ख बना रहे, लाखों आदमियों को अपने साथ लगा रहे, क्योंकि तो बच्चे हैं पहली कक्षा के, अध्यात्म का उनको ज्ञान नहीं थे। अन्य पढ़ाई को कितनी पढ़ रहा है, कितना बड़ा इंजीनियर है और एमए बीए कर रखी है, अफसर है, वह पढ़ाई अलग है, ये शिक्षा न्यारी है। तो ये शिक्षा ABCD की तरफ पढ़ानी पड़ती है, जब जाके पल्ले पड़े। अरदास ने 27 साल हो गए ये सारे कह ख ग ABC आपको रटाते हुए, जब जाके बात पड़े। तो बच्चों, आपको दास ने सब ग्रंथ, सब शास्त्र आपके सामने पेश कर दिए, कति रूबरू फोटोकॉपी उनके सामने दिखा दी, वीडियो के माध्यम से, वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो आज आपको विश्वास हो चुका है कि जो आपके गुरुदेव बता रहे हैं वो सारी सच्ची है। जैसे परमात्मा कबीर जी, विवेकानंद एक ऋषि था, सत्संग कर रहा था, वहां जाकर उसने प्रश्न कर दिया कि हे महाराज जी, मेरी शंका दूर करो। मेरे को किसी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं, जन्मते हैं, और ये पुराण में लिखा है, देवी पुराण में, क्या ये सच है? तो वो कहता झूठ बोलता है कोई, ऐसा नहीं हो सकता। इनके माता पिता कौन है? तो वो कहता है कोई इनके माता पिता नहीं, विष्णु जी खुद मालिक हैं, सारी सृष्टि रचनहार है, स्वयंभू है। तो मालिक ने बताया कि ऐसे ऐसे देवी पुराण में खुद मानते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, देखो आकर। वो देख भी लेता है, लेकिन उनको पता था कि सब अशिक्षित बैठे सामने, अनपढ़ है, और ये जुला दानक शूद्र जाति, इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। तो उनका दाव लग गया ये बात कह के कि ये झूठा है, इसको क्या पता वेद और शास्त्र होगा, इसको संस्कृत भी नहीं आती, ये तो एक शूद्र है, इसको हम निकट भी नहीं आने देते वेदों के पास। तो सब उपस्थित जनों ने कहा कि सचमुच ही बकवास करता है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे नवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। बच्चों, आज उन झूठों की झूठ आज पकड़ी गई। आज आपके समक्ष है, आप संत गरीबदास जी की अमर वाणी से करनी बिना कथनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं। उनको सरल करता हूं जैसा दास की बुद्धि काम करेगी। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान। यम के द्वारे जावेंगे, शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान। बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। गरीब कथनी के सूर्य घने, करनी किरका नाही। मुझे अंदेशा बहुत है, ये अब दो कित को जाही। क्या कहते हैं? गरीब कथनी के सूर्य घने, बात बड़ी बड़ी बना संस्कृत बोलना डटे नहीं डटे। गरीबदास जी बताते हैं कि ये काल के मुंह में जाएंगे सारे। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान। बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। जैसे विवेकानंद महर्षि अपने घर में अपने चेलिया के ऊपर तो कति प्रभु पाक रहता और विद्वान सिद्ध हो रहा था। जब परमात्मा ने प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लीद कर गया, ये कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है, फलान है, ये कौन है तू, जुल्हाई का लड़का, कैसे कह सकता है, तुझे क्या पता कर। तो उल्टे साइड तो चल पड़ा, तो जवाब आया नहीं, लीद कर गया। कहते जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती, तो नकली सा घोड़ा होता, उसके पैर से बांध देते घोड़े को, वहां तो कूदर बकवाद कर रखो। और जब लंबी सफर में दौड़ पड़ी, रास्ते में खड़ा होगा, लीद करने लग गया, हार गया, रह गया पीछे सब तक। तो कहते हैं तो इनके ऊपर सही प्रश्न उत्तरी आती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, लीद कर जाते हैं, कख भी पता नहीं इनको। गरीब कथनी के सूर्य गणे, करनी किरका ना। किरका यानी कण भी कोई नहीं इनके पास यथार्थ भक्ति का, इनकी साधना सत्य नहीं, इनका ज्ञान ही गलत है, तो करनी कहां से हो। बच्चों, ये अमर वाणी जो है ना, थोड़ी सुननी बहुत जरूरी है। इसका इफेक्ट होता है आत्मा के ऊपर अलग से, एक सीधा प्रभाव होता है। गरीब जागर तो करनी नहीं, काहे खट्टा खाही। किरत नहीं किसान की, पर घर मांगन जाही। आप कहते हैं जब जिसके घर कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं, तो वो मांगते फिरा करे। अब जैसे आपको सही नाम मिला और इस नाम की आपने मेहनत करी, भक्ति करनी पड़ेगी या करनी है। एक तो गलत नाम लेकर वह करनी करे, वो भी साधना करे, दान करे, उन नकलियों के पास उसका कोई यूज नहीं। और एक ये करनी आप करोगे, इससे फल मिलेगा। यानी साधना शास्त्र अनुकूल करनी होती है। पूरा गुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर अपनी भक्ति की रक्षा करो। गरीब मैस मही जब होत है, दूध रतन दे अंच। नाम प्रवेश जब होत है, करे मोक्ष की इंच। जैसे भैंस गर्भ धारण करती है तो फिर अमृत दूध देती है, इसी प्रकार जब आत्मा पूरे गुरु से दीक्षा लेती है, फिर भक्ति की सुरक्षा करता है, तो फिर उसमें एक लाल बनेगा भक्ति रूपी, वो अमृत वर्षा करेगा, अमृत रस पैदा होगा। बच्चों, अपनी भक्ति को ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए। गरीब जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जाग।
जैसे माँ अपने बच्चे को, बेटा या बेटी लाल को कितनी सुरक्षा से, कितनी सावधानी से सफल करती है, बहुत भयभीत रहती है, कोई ठेस ना लग जाए, ऊंचे नीचे पप्पा ना टिक जाए, झटका ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए, मेरा बच्चा गिर जाए। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हो जाओ, ऐसे तेरी भक्ति नसाए। तो आप जी को भी मर्यादा का पालन इतनी सावधानी से करना होगा। फिर देखना जब ये भक्ति सफल हो जाएगी, इतने ठाठ हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख परलोक भी सुहेला हो जाएगा। गरीब पुरुष मिले पुरसुती हो, जो वर्षा से अन्न, सतगुर साई उनको मिले, निश्चल जिनके मन। गरीब जय वैश्या के विश्वास है, तो पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। गरीब ज्ञानी तो अभिमानी वहे, कहने ही के नाद, पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। गरीब बीज बिना वृक्षा कहाँ, बाग बगीचे रो से, बिन बोए उगे कहाँ, तुझ मेवा की ओस। के जैसे बीज बोया आम का, किसी भी फसल का या फलदार वृक्ष का, उसकी सेवा करी, उसको पूरा किया, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, फिर देखियो कितने ठाठ होंगे। बिन बोए उगे कहाँ, इसलिए प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा पूरा। गुरु को जो दीक्षा लो, और फिर जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना। बच्चों ध्यान दो इन बातों पे। देख कितना प्यारा बच्चा, माँ को पता होता पेट में है, और जरा सी में लापरवाही में नाश हो जा। ऐसे ही समझदार को, विवेक की आत्मा को इतना डर लगना चाहिए, बच्चों वाली बात ना करो। अरे संसार का बताते हैं क्या है संसार, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और सारा खेल बिगड़ जाए, एक सेकंड में मृत्यु होगी तेरे बस। अरे इससे पहले यू मेरा, यू मेरा, न्यू कर दूंगा और फलान कर दूंगा, वहां 2 प्लाट ले लिए, एक और लूंगा, ये सारा कुछ कर लो जब तेरा ब्योत है तो बकवाद नहीं करे। लेकिन भक्ति से भी दूर के होगे, यो काम भी इतने तत्परता से करो, फिर देखियो बरकत हर तरह से। इतनी सी बात है, भगवान को पहले रखो, फिर देखो ठाठ आपके घर में भी सुख, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और मोक्ष भी मिलेगा। एक मकान में माता का जागरण हो रहा था, मैं भी चली गई, क्यों पुजारी थी ये। मैं सबसे पीछे बैठ गई, पहली बार देखा उस घर में, ना मेरा कोई परिचय था किसी से भी, जितने वहां बैठे थे। तो एक औरत में माता बोली, शर लावे करने के, उसका नाम लेकर के श्यामा श्यामा तो मेरी परम भगत है यहाँ। वो बता रही थी कि मैं उठी नहीं, क्योंकि बता पहली बार गई थी कि मेरा कितनी श्यामा है, और के लिए पुकार रही होगी। फिर किसी ने कहा भाई श्यामा कौन है, खड़ी हुए के बाद एक माता याद कर रही है, कितनी बार कह लिया, कोई नहीं उठा तो मैं उठी, आगे आओ, आगे गई। मेरे से स्पेशल कहा उसने कि तेरे ऊपर मेरी पूरी कृपा है, तेरे वायरे नारे कर दूंगी। ने बोली मेरी तो और दिल लताएगी हमारी भगत। उससे फिर जाकर कहने लगी, ने बोली वे बहन यह बात ना चला, माता मेरे सामने मिली, मेरे से बात हुई, और प्रत्यक्ष दिखती थी, मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई देती थी, ओरिजिनल भी सपने में, और बातें किया करती थी, यह देवी दुर्गा। कुछ दिनों के बाद उसका सर्वनाश हो गया, जिस दिन वायु कहती तेरे वायरे नारे कर दूंगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर 30 लाख की प्रॉपर्टी के पति पर केस बन गया, और जेल में। अपनी बहन फेर गई, वो भगतनी बहन अब तो मान ले दे कि नाश हो गया। न बोली बहन माता नहीं छोड़ सकती। कहते फिर उसको माता दिखाई दी वह शेरा वाली, और आकर बोली श्यामा तेरा संकट मेरे बस का नहीं था, ये दूर करना, आप इसके साथ जाओ और इनके गुरु जी से दीक्षा ले लो, वो तेरे दुख दूर कर सकता है, वो तेरे संकट टाल सकता है। फिर वो बहन स्वयं गई परमात्मा की बेटी के पास,
अपनी सहेली के पास जो हमारी शिष्या है, और खुद जाके कहा मैंने दीक्षा दिला। वो उसके मुंह की तरफ देखा, तू मजाक कर है सच्ची कि मैं आऊं तो अब भी नहीं हो। मेरे को माता ने खुद कहा कि प्रगट होकर ये बात कही। वो तो तैयार बैठी थी कि वे तेरे बाग जाएंगे, चल। उसने दीक्षा दिलाई। 1995 बात है ये, 96 की होगी, राजस्थान में यहीं के आसपास। फिर दीक्षा ले ली उसने। कुछ दिन के बाद जींद आश्रम था छोटा सा, एक 90 गज के 2 प्लाट थे, 2-3 प्लाट थे, उनमें 2 बना रखे थे बस। तो वहां हम सत्संग कर रहे थे, वो सत्संग सुनने आ गई बहन के साथ। फिर उसने खुद बताई अपनी सारी आप बीती सबके सामने कि माता ने कहा तब मैं आई, न तो मैं अब भी नहीं आऊंगी, चाहे मेरा कति नाश हो जाता। बच्चों, गुरुआ गांव बिगाड़े संतों, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव गला दिए, बहुत जड़े नहीं जाड़े। हाय हाय। तो मैंने उससे कहा कि बेटी बहन बात सुन, शुक्र मना उस परम पिता का कि तू अब आई है। जब पहले आ जाती और नाम ले लेती, ये नुकसान होने से पहले, अब 30 लाख का नुकसान होगा। अगर उस समय 30,000 का भी हो जाता, नाम लेने के बाद 30 लाख का 30,000 में डालता परमात्मा, तो भी तू नाम छोड़ देती कि कल का नाम लिया था, महीने भीतर 30,000 का टोटा हो गया, तेरे दूने कर्म फूट जाते, भगवान भी जाता और वो टोटा फिर होना था, वो कर्म डटता फिर आगे नुकसान करना था उसे। अब शुक्र है कि आज आपकी आंख खुल गई। अब आप कभी छोटे मोटे नुकसान से ये नहीं समझोगी कि इसके अतिरिक्त कितना और ठिकाना है, कि पहले आप सारे जा चुकी हो और समर्थ शक्ति मान रही थी जिसने, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, तब आप यहां आई हो। तो बच्चों, अब ये एक वाणी है, इसके बारे में देख कितना आपको गहराई से समझाना पड़ा। गरीब काल कर्म लागे नहीं, ना कर्म दुख दे ना काल कष्ट दे, मारा दंड डबीरे। कि परमात्मा ने इनके ऐसा लठ मार दिया, भक्ति ऐसी गजब की दे दी शक्ति वाली। हल्की भारी उससे की सतगुरु सत कबीर। हल्की भारी यानी आने लाभ अब वो अपने हिसाब से करेगा। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो वह काटे में टल जाए। तो वो 30,000 काटा लाग गो, उस काटे ने भी भारा मान जाती वह बहन और नाम छोड़ देती। तो बच्चों, ये आपके लिए सतर्क करने के लिए दान दिए जाते, कहीं ऐसी गलती ना कर बैठो, आपकी समर्थ शक्ति की शरण में हो। यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरगह मंज हजूर पकड़ छे की बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। के जिस समर्थ शक्ति कबीर साहब को यम के दूत देखते ही हाथ जोड़कर दूर चले जाते, धर्मराज के अंक वो लेख पाप कर्म काट देता है, नए लिख देता दाता संस्कार। और गरीबदास जी को ने देखा आंखों, अपनी बई नीली उसके ऊपर, धर्मराज के दरबार में दी कबीर तलाक मेरे भूले चूके, हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस न पकड़ो नहीं मैंने 2 ही लाख करो। कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमरी 2 ही दी सुख करो हमारे पेश। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, ठाडे समर्थ ने हाथ पकड़ दिया, अब जीव लग तो राशि योनियों में नहीं जाएगा। दरगाह मंझ हजूर पकड़ छे की वही, वही
एक पैड, एक डायरी, वो अकाउंट बुक जिसमें सब लेखा जोखा लिखा हुआ था। गरीबदास जी की वह बुक बही कबीर साहब ने ली धर्मराज से कि लो इस बच्चे की मेरा दीक्षित हो गया, अब तेरा लेखा इसमें नहीं रहा। वो पाड़ दी वहीं पर, अपने आप लिखूंगा मैं अपने हिसाब से। गरीबदास जी कहते हैं देखती कहते अनदेखी कहा नहीं, जो मैंने देखी वो बोल रहा हूं, बिना देखी मैं नहीं बोलूंगा, पाप का भागी बनो। अब क्या बताते हैं बच्चों, सुनते हो, ये किसी डूम बाट के नावल की बात नहीं है। जिसने समर्थ को देखा उस परम पिता के बेटे गरीबदास जी, इसमें कोमा भी गलत नहीं पाओगा। बात तो अक्सर तो छोड़ो। गरीब अनंत लोक में गाज है, सब गाजों सिर गाज, सतगुरु का पानी भरे, धर्म राय का राजे। होए होए कि अनंत लोक में गाज, उस ताकत उस परमात्मा की सब जगह तूती बोल रही है, और सब गाजों सिर गाज, सबके ऊपर उसकी सत्ता है। सतगुरु के पानी भराई, धर्मराय का राज। गरीब चेतर गुप्त चंपी करे, 14 मुनि दीवान, 14 कोटि चरणों पड़े, धर्मराय पकड़े कान। कि चित्रगुप्त परमात्मा कबीर जी के पैर दबे, और 14 मुनि ये भी, और 14 कोटि चरणों पड़े, 14 कोट धर्मराज के दूत, और धर्मराय पकड़े कान, दोनों कान पकड़ के नुके आपके अंश में छेड़ूंगी। कहते हैं दिखती कहते हैं अनदेखी कहा नहीं। गरीब कबीर विशंबर के पास रहूं, अन जाया अनुभूत, काल कर्म की ले पड़े, क्या करेंगे यमदूत। महाराज गरीबदास जी कहते हैं मैं कबीर विशंबर के पास रहता हूं, यानी उसका सिर तो पंजाब में है, जो अनजाया अनुभूत, और वो किसी मां से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू। उसने काल और कर्म की ले पड़े, उसने काट दिए, कतिकंडम कर दिए। अब क्या करेंगे यमदूत, जो हमारे कर्म लेख ही बिटा दिए। गरीब पुरुष पुरातन यो ही है, आया हित के हेत, मनमोहन मौला खड़ा छत्र सिंहासन श्वेत। कि ये परमात्मा मेरे प्यार में, मेरे हित में, मेरी भलाई के लिए सतलोक से चल कर पृथ्वी पर आए, और वहां जाकर देखा छतर, सवेत छतर और सवेत मुकुट सदाता के सिर। गरीब शंख सिद्धि बाणी गुण ही, शंख सरस्वती सेव, ब्रह्मा शंख असंख है, जय 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 गुरुदेव। कि उसके सामने ये शंखों सिद्धि हाथ जोड़ के खड़ी है, और शंखों ये सरस्वती जैसी सुंदर मधुर गाने गाने वाली। गिरिव विष्णु शंख वेद पढ़े, शंभु शंख समाही, अजर अमर सतपुरुष है, बैठे निज पद माही। कि वह शंखों विष्णु जैसे वेद पढ़े, शंभु शंकर जैसे वो अजर अमर परमात्मा है। गरीब तत्वदर्शी पारंग है, परमेश्वर के साध, पार ब्रह्म से रत रहे देखा अगाध। कि तत्वदर्शी संत पार होंगे, उनके बच्चे भी तत्वदर्शी बन जाते, क्योंकि ज्ञान उनको हो जाता है। वो है परमेश्वर के साध, उस मालिक के साधक, और पार ब्रह्म से रत रहे, उस पूर्ण परमात्मा पार ब्रह्म, सब भगवान से पार वाला, कोई है रे परले पार का, उस भगवान से वो रत रहे, उसमें लीन हो चुके हैं, उसके साथ जुड़ चुके हैं। वो देखा अगमकात। गरीब यो सकल योग का योग है, सकल भोग का भोग, करनी से करता मिले, कथनी है सब रोग। कि यो सकल योग का योग है, जो परमात्मा की भक्ति सच्ची मिल जाती है, ये है सब भक्तियों की भक्ति।
और इसकी भक्ति करने से मालिक मिलेगा। और केवल कहने सुनने तक बातें बनाना ये सब रोग है, बकवाद है। गरीब अंजन मंजन कीजिए, करनी कह दो तो ही, मूल कमल को शोध ले फिर आगे मग जो ही। गरीब चतुर पंखड़ी चैन कर, किलियन शब्द जगाए, ना बितले दम देह राजा में भंवर समाये। ये सारे कमलों के बारे में फिर से ज्ञान दे रहे। गरीब ओम शब्द उच्चार है गर्मा कमंडल नाद, जहां तू सूरत समोय ले तिस घर विधानवाद। गरीब नाभि कमल निर्गुण हटी, हरियम शब्द संजीव, या करनी कर लीजिए जय तुझ मिलना पीव। यानी पहले ये सारे बैरिगेट खत्म करने पड़ेंगे, इनकी यह चाबी है, ये मंत्र बताए जा रहे। गरीब सप्तक वर्ण हृदय हुसन, अजब्बा तारी नेस, सोहम शब्द उचार है कहाँ बदावे केश। कहते हैं बारली दिखावा करने से कुछ नहीं मिलने का, इसलिए बड़े बड़े बाल बनाकर साधु बना कर है। ये मंत्र सही जाप करो, जो हृदय कमल में सोहम जाप, नाभि कमल में हरियम जाप, ये करो। गरीब कंठ कमल करुणामयी, यह मनसा का मूल, शरीयम नाम ऊर्धर सुरति हिंडोड़े झूल। गरीब 68 तीर्थ नाम में सकल जमी आसमान, कदे न डूब नावरी शब्द संदेशा मान। कि ये जो नाम दिया आपको, ये सभी प्रथम और सतनाम, सार नाम और सार शब्द, ये भक्ति कर ले। कदे न डूब नावरी, तेरी नाव नहीं डूबेगी तो काल के जाल में नहीं रहेगा। गरीब स्वर्ग बेस्त से भिन्न है, वह नौका निर्वाण, अमर कच्छ जहां हंस है पल पल पर भी नाण। कि यहाँ के स्वर्ग कहते हैं हिंदी में, बेस्त कहते हैं मुसलमान लोग कहते हैं, अरबी में कहते स्वर्ग बेस्त है जिसे तुम कहते हो, इससे अलग है वो मोक्ष स्थान सतलोक है। अमर कच्छ जहां हंस है पल पल पर भी नाण। वह जितने भी हंस हैं, जितने भी बच्चे हैं परमात्मा के, बेटा या बेटी, वो अमर है। गरीब मुक्ताहल अनमोल है, ना कहीं हाट बिकंत, दास गरीब कबीर पुरुष, दिव दृष्टि नाल दिखंत। क्यों कबीर परमात्मा सच्ची भक्ति करने से आपको दिव दृष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद उस मालिक के आपको यहां बैठे भी दर्शन होंगे। आप भक्ति करो, किसी कारण से नहीं भी होते तो यह भक्ति आपको दूर लेके जाएगी। इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तो कबीर साहब हमारे साथ रहा करते, 600 साल पहले 120 साल रहे, और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का। लेकिन नहीं समझ में आई तो बच्चों, यह भक्ति जो दास ने बताई है, इसमें डट जाओ, कति कट मरो, यानी कुर्बान हो जाओ, और फिर देखना यहां संसार में सुखी और सतलोक सुहेला होगा। बच्चों, इसका मूल मंत्र है, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोली तर द्वार छोड़ने का। तो आपने ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे, दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। कि अद्विद्या भगवान कैसा है कि ना है, किसने देखा है, पर अपनी चतुरता के कारण तेने जीवन नष्ट कर दिया।
आप भी आ जाओ उस पूर्ण संत की शरण में, उसके द्वारा बताई गई बातों पर अमल करो, उसको अपने जीवन में ढालो। शरण पड़े को गुरु संभाले, जानक बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। यह है बच्चों मोक्ष का मार्ग। इतना ज्ञान समझ माने के बाद कुर्बान हो जाओ मालिक के प्रति। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा ने कमाल कर दिया है और आपके लिए सब कुछ करवा रखा है। परमात्मा की श्रद्धा को बढ़ा के रखना, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब।